हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में ऐच्छिक का प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। तो पहले हम देखेंगे इसमें कि ए का मान 121 दिया है, डी का मान क्या हो जाएगा 117 माइनस 121, तो ये हो जाएगा -4। अब कह रहे हैं कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा, तो लिखेंगे माना कि एपी का एनवां पद पहला ऋणात्मक होगा। एनवां पद पहला ऋणात्मक होगा, इसलिए ए एन का पहला मान निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन बराबर क्या हो जाएगा 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -4। इसको हल करेंगे, ए एन बराबर 121 माइनस 4n प्लस 4, तो इसको हल करेंगे तो ए एन बराबर 121 से 4 125 माइनस 4n। अब दिया है कि पहला ऋणात्मक होगा, लिखेंगे चूंकि पहला ऋणात्मक होगा, यदि ऋणात्मक कब होगा जब 0 से छोटा रहेगा। तो पहला ऋणात्मक कब होगा यदि ए एन का मान 0 से छोटा होगा। तो इसमें हम ए एन का मान रखेंगे, तो ए एन का मान क्या दिया है 125 माइनस 4n, तो हम लिखेंगे 125 माइनस 4n, तो इधर आ जाएगा -4n, ये हो जाएगा 0 माइनस 125, या -4n बराबर -4n इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा -125। अब ये कट जाएगा, अब n का मान क्या हो जाएगा 125/4। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31.1/4। ये संख्या 31.1/4 है एन का मान, यानी कि एन का मान 31.1/4 से छोटा है। तो 31 पूर्णांक, तो ये इससे छोटा होगा अगर, तो 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। तो हमें अगला संख्या लेना पड़ेगा, एन का मान लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि एन का मान प्राकृत संख्या होगा जो 31.1/4 से बड़ा होगा। तो वो कौन सी प्राकृत संख्या है जो 31.1/4 से बड़ा होगा, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 31 से बड़ा क्या है 32 है। यही वह संख्या है जो पहला ऋणात्मक होगा। इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर तीसरे और सातवें पदों का योग दिया है 6, तो हम लिखेंगे चूँकि A3 प्लस A7 बराबर 6, क्योंकि तीसरे पद और सातवें पदों का योग 6 दिया है। तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं और A7 को A+6D लिख सकते हैं बराबर 6। अब इसको हल करेंगे तो A या A 2A हो जाएगा और 6D या 2D 8D हो जाएगा बराबर 6। इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो A+4D हो जाएगा, इधर 6 बच जाएगा। ये 2 कॉमन है तो ये 2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा।
तो इसको हल करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा इधर, तो हो जाएगा ए का मान, देखिए ये 3 बार में कट जाएगा 2 से 3, तो ये इधर हो जाएगा ए का मान, ये 4D है तो 4D इधर प्लस में, तो इधर कम आ जाएगा माइनस में, तो ए का मान हो जाएगा 3, इधर तो ये कट जाएगा ये, तो 3 माइनस 4D, ए का मान आ गया 3 माइनस 4D। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। पुनः दिया है AP के, पुनः दिया है उनका गुणनफल 8 है, तो फिर इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। A3 गुने A7, अब लिखेंगे A3 गुने A7 बराबर 8। अब A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, A7 को जस्ट पहले के जैसा A+6D बराबर 8। अब A+2D, तो A+2D से गुना करना है A+6D में, तो A से और A से गुना होगा तो A² होगा। A से 6D से गुना करेंगे तो 6AD होगा। फिर 2D से A से गुना करेंगे तो 2AD हो जाएगा। ऐसे ही 2D से और 6D से गुना करेंगे तो 12D² हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। फिर A² को जो करते हैं लिख देंगे, 6AD या 2AD 8AD हो जाएगा, 12D² को 12D² लिख देंगे बराबर 8। अब यहाँ पर A का मान लिख देंगे हम लोग। A का मान आया था 3 माइनस 4D, तो A के बदले में हम 3 माइनस 4D लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ भी है 8 इंटू A, तो A का मान लिख देंगे 3 माइनस 4D इंटू D प्लस 12D²। इसको हम A माइनस B का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB। तो इसको हम लोग A माइनस B का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो 8 का 24 माइनस 32D², यहाँ पर फिर हो जाएगा D है तो फिर D से गुना कर देंगे इसमें, तो 24D हो जाएगा, यहाँ पर 32D² हो जाएगा, ये 12D² हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पर देखिए 16D² है और यहाँ पर माइनस 32D² है, तो 16 में से 32 घटेगा, 16 में से 32 घटेगा और यहाँ पर 12D² है, तो 16 में से 32 घटेगा 16, और 16 माइनस 16 होगा तो माइनस प्लस माइनस, फिर 16 में से 12 घटेगा तो 4D² हो जाएगा, माइनस है ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4D² बराबर, इधर 9 है प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब D का मान हम लोग ऐसे हल करते हैं, तो D² बराबर आ गया 1/4, तो D का मान आ जाएगा √1/4। तो रूट में जब रूट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब D का मान यहाँ पर 2 आ गया, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। तो अब D का मान बारी बारी से रखेंगे, लिखेंगे जब D बराबर 1/2 हो प्लस 1/2 हो। अब समीकरण 1 में D का मान रखेंगे प्लस 1/2, तो इसको हम लोग हल करते हैं तो A का मान 1 आता है। अब A का मान 1 आ गया, समीकरण 1 में D का मान रख दिए तो A का मान 1 आ गया। अब हम लोग 16 पदों का जो ज्ञात कर लेंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D के फार्मूला से 16 पदों का जो ज्ञात कर लेंगे। तो 16 पदों का जो ज्ञात करते हैं तो हमें 76 प्राप्त होता है। पुनः D का मान -1/2 रखेंगे, फिर समीकरण 1 में D का मान -1/2 रखेंगे। तो अगर इसको हल करते हैं, अगर हम लोग देखिए समीकरण यदि D बराबर -1/2 हो, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर पुनः समीकरण 1 में इस D का मान रख देते हैं, D का मान रखते हैं तो D का मान 5 आता है। तो फिर प्रथम इसके 16 पदों का जो ज्ञात करते हैं, फिर इसके 16 पदों का जो ज्ञात करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। यही इसका आंसर हुआ, यहाँ पर 76 और यहाँ पर 20 यहाँ लिख देंगे। अतः इस 16 बराबर 20 या 76 दोनों आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है।
तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला डंडा है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और नीचे वाला की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कुल कितना डंडा लगेगा। तो पहले डंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि ऊपरी और निचले डंडों की लंबाई कितनी है, 2.1/2 मीटर। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर। तो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 5/2 गुना 100, ये कट जाएगा तो ये 50 बार में, ये गुना करेंगे तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा कुल दूरी। इसलिए डंडों की संख्या निकालने के लिए हम 250 में 25 से भाग देंगे, क्योंकि दो डंडों की परस्पर दूरी 25 सेंटीमीटर है तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो डंडों की संख्या कितना आ गया, 10। तो डंडों की संख्या n का मान 10 आ गया। चूँकि ऊपरी डंडों की लंबाई n बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है तथा निचली डंडों की लंबाई a बराबर 45 सेंटीमीटर है। नीचे से हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो निचला को A1, A2, A3 मानते जाएंगे तो नीचे वाला A हो जाएगा, ऊपर वाला AN हो जाएगा। इसलिए डंडों की कुल लंबाई ACN बराबर n/2 × A + AN। अब यहाँ पर लिख देंगे n का मान है 10, डंडों की संख्या 10 है, 10/2 × A का मान है 45 प्लस AN का मान है 25। ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 गुना 5 5 10 की 0 हासिल 1 4 2 6 1 7। ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 350 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ संकेत में दिया है x-1 बराबर s49 माइनस sx। तो पहले हम x-1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर s49 का मान ज्ञात करेंगे, फिर sx का मान ज्ञात करेंगे, फिर इस समीकरण पर हम लोग रख देंगे मान। तो पहले x-1 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम मकानों की संख्याओं का AP के अनुक्रम लिखते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही करके 49 तक अंकित है। तो इसमें A का मान 1 हो जाएगा, D का मान 2 - 1, D का मान भी 1 हो जाएगा। अंतिम पद AN का मान क्या हो जाएगा, 49। अब हम S49 का मान ज्ञात कर लेंगे यहीं पर। तो S49 का मान ज्ञात करने पर हमें 49 × 25 प्राप्त होता है। पुनः SX का मान ज्ञात करेंगे। तो SX का मान ज्ञात करने के लिए SN के समीकरण पर हम लोग जहाँ जहाँ N है वहाँ पर X रख देंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो SX का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये x का मान है, यहाँ पर x/2 × 1 + x। अब यहाँ पर आ गया है मान x +
एक्स स्क्वायर बटा 2। ये हो गया एस एक्स का मान। अब हम एस एक्स माइनस वन का मान ज्ञात करेंगे। तो अब एस एक्स माइनस वन का मान यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो अब जहाँ जहाँ एन होता है एस एन का फॉर्मूला में, वहाँ पर एक्स माइनस वन रखेंगे। देखिए अब इसको हम लोग हल किए हैं, तो हल करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 आ रहा है। ये एस एक्स माइनस वन का मान आ गया। अब प्रश्न में है कि एक्स से अंकित मकान से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। यहाँ पर एक्स से पहले वाले माने एक्स माइनस वन पहले वाले हो गया, इसका योग इसके बाद वाले योग के बराबर है। तो पहले इसके पूरा कितना पूरा है एस 49, पूरा 49 है उसमें। इसके बाद वाले ज्ञात करने के लिए 49 में से एस एक्स घटाएंगे, इसके बाद वाले का योग आ गया। ये दोनों बराबर है। अब इस पर हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 का मान रखेंगे। तो इस पर हम लोग मान रखते हैं। इसको हल करने पर देखिए, इसको हल मान रख के हल करते हैं। तो इसको हल करने पर हमें 35 प्राप्त होता है। यही एक्स का मान हुआ। एक्स का मान प्लस माइनस 35 प्राप्त होता है। तो एक्स का मान एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसलिए एक्स का मान माइनस नहीं होगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो एक्स का मान प्लस 35 होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। और यहाँ पर संकेत में दिया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 गुने 1/2 गुने 50 मीटर क्यूब। अब देखिए यही आकृति है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई दिया है 50 मीटर। चढ़ाई मतलब कितना चढ़ना है, कितना ऊंचा है, ऊंचाई चढ़ाई को ऊंचाई मान लेंगे 1/4 मीटर है। फैलाव मतलब कितना फैलाव है, मतलब कितना चौड़ा है सीढ़ी, तो इसको चौड़ाई मान लेंगे, ये है 1/2 मीटर। और सीढ़ियों की कुल संख्या 15 है, तो एन का मान 15 हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कि एक सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट का आयतन लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि पहली सीढ़ी को बनाने में लगा कंक्रीट का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको हम मान लेंगे आयतन बराबर 1/2 गुने 1/4 गुने 50। तो इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी 50। तो ये हो जाएगा 25/4। आयतन होता है क्यूब में, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसलिए दूसरी श्रेणी को बनाने में लगा आयतन, तो दूसरी श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी श्रेणी के लिए 2 हो जाएगा। 2 गुना 1/2 गुना 1/4 गुना 50। ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 50/4 मीटर क्यूब। इसी प्रकार तीसरी सीढ़ी को बनाने में आयतन, तो तीसरी के लिए 3 हो जाएगा। 3 गुने 1/2 गुने 1/4 गुने 50। तो ये हो जाएगा 50 से 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 से 3 से 150/8। 150/8 ये कट, हाँ ये कट जाएगा। 25 दूनी 50, 25 3 75, 75/4 हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसका हम एपी लिख लेंगे।
इसका हम अब AP लिख लेंगे, इसलिए AP बराबर क्या है 25/4, 50/4, 75/4 डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा। अब इसमें A का मान कितना हो जाएगा 25/4, D का मान कितना हो जाएगा 50/4 माइनस 25/4। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा LCM 4, 50 माइनस 25 हो जाएगा 25/4। और n का मान कितना दिया है, n का मान पहले से दिया है ऋणात्मक संख्या 15। अब इसलिए एसिन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 15, तो क्या हो जाएगा s 15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 2a 2 गुने 25/4 प्लस 15 माइनस 1 गुना डी का मान कितना आया है, डी का मान आया है 25/4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा s 15 बराबर 15/2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 14 गुना 25/4। इसको कटाएंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4। अब फिर इसको हल करेंगे या s 15 बराबर, तो s 15 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इंटू, इसको LCM निकालेंगे, नीचे 2 है तो LCM हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 से 7 से गुना करेंगे तो 175 आ जाएगा। अब इसको s 15 बराबर हो जाएगा 15/2 गुना, ये हो जाएगा 175 25 200/2, ये कट जाएगा 100, फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। या s 15 का मान कितना आ गया 15 गुने 50, तो इसको गुना करेंगे तो 15×5 = 75, 750 मीटर क्यूब आ गया। यही आयतन होगा, आंसर हो जाएगा। इसको शुरू से लिख लेंगे।